नमस्कार दोस्तों। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से जीवन में चल रही मुश्किलें और लोगों के कितना सारे अब समाप्त होने वाले लोगों ने बहुत ही आपको नीचा दिखा दिया है। लोग उन्हें आपके साथ में बहुत मनमानी कर ली है। उनको केवल ये लगता था कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन 24 घंटों में आपकी राशि में कुछ ऐसा परिवर्तन होने जा रहा है कि सारा जमाना खड़ा खड़ा केवल आपके लिए ताली बजाता रहेगा। इसीलिए आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन काल में कुछ खास परिवर्तन होते हुए नजर आए जा रहा है। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही रास्ता दिखाना और सही उद्देश्य तक पहुंचाना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, क्या आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं कीजिए। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपने बिल्कुल सही सुना है। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। आपके साथ में कई बार ऐसा समय आया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा समय का सामना भी किया है और बहुत बुरा समय का भी सामना किया है। बस यही आपका गुण है जो ईश्वर को उनकी नजरों में आपकी एक अलग स्थान बनाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके कई सपने भी सच होने वाले हैं। बस हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, क्या आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय माता दी के जयकारे जरूर लगाई होगा, ताकि आपके जीवन में चल रही जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी समस्या है, दिन 24 घंटे में समाप्त हो पाए। हम आपके लिए वह चीजें लेकर आ रही हैं जिसके बारे में आपने केवल लोगों से सुना है और केवल सपने में देखा है। हम आपको बता दें, वे चीज अब आपको मिलने का समय आ चुका है जिसका इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। यहां तक कि कुछ लोग आपके सामने ऐसे अपनी भावी करते थे कि आपको भी यह लगता था कि शायद सभी की जिंदगी सुख में है, बस एक मेरी जिंदगी बेकार चल रही है। आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय काफी खास रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आप लोगों के काफी निकट संबंधी जो समस्याएं थीं, वो भी अब समाप्त होने वाली है और नई उपलब्धियां आप लोगों का इंतजार कर रही हैं। अपने सपनों को पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। अनुभवी लोगों के साथ में रहकर आप लोगों को बेहतरीन बातें सीखने को मिल सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, समय थोड़ा उत्तम चल रहा है, लेकिन आपको जब अच्छा समय है तो घमंड नहीं करना है, और जब बुरा समय तो जरूरत से ज्यादा उदास नहीं होना है। दोस्तों, कई दिनों से रुका हुआ कार्य आज पूर्ण हो सकता है। आय के नए नए स्रोत भी आप लोगों को मिल सकते हैं। परिचित लोगों से मिलने के लिए अच्छा समय है। अब आप उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिनके साथ में आपकी दूरियां बढ़ गई थीं। आपको अपना साथ ही न मिल सकता है तथा नई समस्याएं उत्पन्न हो, उससे पहले ही आप जल्द से जल्द कुछ निवारण ला सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ होंगे जिसमें आपके आय भी बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों, किसी भी काम को शुरुआत करने के बाद में आपको उसे अंत तक ले जाना है ताकि आगे चलकर आपको उसका लाभ मिल सके। आपके जीवन काल पर मां लक्ष्मी की कृपा है। अपने काम में आप ध्यान दीजिए, ईश्वर आपको जल्द ही खास उपलब्धि है दिला देगा। दोस्तों, एक और चीज हम आपको बताते हैं, कुछ खास संकेत है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। तो संकेत कुछ इस प्रकार है, कहीं ना कहीं से आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहने वाली हैं। भाग्य के भरोसे बैठे ना रहें। अपने भाग्य को खुद बनाते हैं, आप खुद बिगाड़ते हैं। इसलिए अपना काम करें, बाकी काम ऊपर वाला कोर्ट करेगा। आज आपके बॉस का गुस्सा बढ़ सकता है। यदि आप लापरवाही करेंगे तो दोस्तों मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। वहीं व्यापार से जुड़े हुए लोग थोड़ा सा सावधान रहें। विभागीय, हालांकि शुरुआत में हमने आपको बताया है, बाकी यह कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया करते रहेंगे। आप अच्छे से काम करते रहे दोस्तों। धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं, मनोरंजन बढ़ेगा, सभी क्षेत्रों में बेहतर लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, पूरी तरह से पूरे काम को भी आप लोगों को अच्छे काम करने की भी आवश्यकता है। वाणी को थोड़ा सा निर्धनता के अच्छे अवसर आपका इंतजार करते करते थक चुके हैं। आपकी वाणी की वजह से वो दूर भाग सकते हैं। विस्तार के कार्य बनेंगे। सहज परिणामों से काफी उत्साहित रहने वाले हैं, जो आपके करियर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। लिखा में काफी अच्छे रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप लोग की फ्यूचर प्लानिंग में भी आपकी शिक्षा काफी काम होने वाली है। एक से अधिक स्रोतों से वृद्धि हो,
इसीलिए आप यदि कोई काम कर रही है उसे कंसल्टेशन के साथ में करते रहे, और कोई भी काम भी आप कर सकते हैं, जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग भी आप लोगों से काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। किसी को भला बुरा या फिर सताना नहीं है। सताने से आपका जो है मनु काफी स्थिर तक घट सकता है। लोगों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए रखें। भगवान के नक्शे कदम पर चले तो आपके साथ इस पर भी अवश्य चलेंगे। और दोस्तों, आपको अच्छे कर्मों की भरपाई करनी पड़ेगी और बुरे कर्मों की भी भरपाई करनी पड़ेगी। इसीलिए आप जो भी करें, बड़े ही सोच समझकर विचार विमर्श के बाद ही करने की आवश्यकता है। दोस्तों, कुछ समय आपको अच्छे विचारों को सोचने के लिए देना चाहिए। आपको कोई अच्छा कार्य करने के लिए भी थोड़ा इंतजार करने की आवश्यकता है। अपने अपनी सेहत के साथ साथ आप लोगों की सेहत का भी खास ख्याल रख सकते हैं। यह आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। कोई फैसला सलाह मशवरा करने के बाद में ले रहे हैं तो आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की मदद लेकर ही करना चाहेंगे। और इस समय दोस्तों, अपनी नीतियों में कुछ बड़ा बदलाव लाने का प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसे दोस्तों आप लोगों को मन में काफी शांति मिलेगी और आर्थिक स्थितियां भी आप लोगों की अच्छी तरह से पूरी होंगी। दोस्तों, वाहन ही नहीं, आप कोई बड़ा घर खरीद सकते हैं जोखिम वाले काम से, पर दूर रहें। आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, जब भी आप किसी ऊंचाई पर जाते हैं तो लोग आपको नीचे धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे ही आपके आसपास वाले लोगों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यदि फल चाहे तो कम तो करना पड़ेगा, लेकिन काफी ही सावधानी के साथ में करें। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए काफी अच्छी स्थितियां उत्पन्न करने वाला है। भाग्य के भरोसे बैठे नारंगी अपने भाग्य को खुद बनाते हैं। आप खुद बिगाड़ते हैं, इसलिए अपना काम करें, बाकी काम ऊपर वाला को करेगा। आज आपके बॉस का गुस्सा बढ़ सकता है। यदि आप लापरवाही करेंगे तो दोस्तों मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। वहीं व्यापार से जुड़े हुए लोग थोड़ा सा सावधान रहें। विभागीय, हालांकि शुरुआत में हमने आपको बताया है, बाकी यह कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ बढ़िया करते रहेंगे। आप अच्छे से काम करते रहे। दुष्ट धार्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। मनोरंजन बढ़ेगा। सभी क्षेत्र में बेहतर लाभ मिल सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, पूरी तरह से पूरे काम को भी आप लोगों को अच्छे काम करने की भी आवश्यकता है। वाणी को थोड़ा सा ने अंदर के अच्छे अवसर आपका इंतजार करते करते थक चुके हैं। आपकी वाणी की वजह से वो दूर भाग सकते हैं। विस्तार के कार्य बनेंगे। सहज परिणामों से काफी उत्साहित रहने वाले हैं, जो आपके करियर क्षेत्र में उन्नति करने के लिए काफी मददगार साबित होगा। लिखा पढ़ी में काफी अच्छे रहने वाले हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों की फ्यूचर प्लानिंग में भी आपकी शिक्षा काफी काम होने वाली है। एक से अधिक स्रोतों से वृद्धि हो सके, इसलिए आप यदि कोई काम कर रही है उसे कंसल्टेशन के साथ में करते रहे, और कोई भी काम भी आप कर सकते हैं। जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग भी आप लोगों से काफी प्रसन्न रहने वाले हैं। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि आपकी कुंडली में जो बड़े परिवर्तन की खास सावधानियों से सही हो सकते हैं, इसलिए आप इन खास सावधानियों को जरूर रखेगा, ताकि आप लोगों को किसी भी खास सावधानी से पहले ही आप लोगों को चेतावनी मिल जाए। कोई भी बड़ी दुर्घटना ना हो। दोस्त, स्थान पर भरोसा रखें। धर्म कार्य में काफी रुचि ले सकते हैं। मनोरंजक यात्रा हो सकती है। पुण्य योजन बढ़ाएंगे। बस सहजता भी बनी रहेगी। इसके साथ ही दोस्तों, सहज प्रयास भी आप लोगों के काफी पक्ष में हैं। अपना काम निरंतर करते रहे, जल्द ही आपको का उचित फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके दल जरूर बताइएगा, ताकि आने वाली नॉलेज। जब यह श्रीमान अकेले गाड़ी चला रहे थे और बाकी सारे परिवार के सदस्य गाड़ी में ही सो चुके थे, फिर उस समय के बाद इन्हें भी नींद आ गई। दोस्तों, इनका स्वयं का यह कहना है कि इन्हें भी नींद आ गई, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक जब नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला है जो इनकी गाड़ी के पास कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, आवाज लगा रहा है। जी हां दोस्तों, और लगभग सुबह होने वाली है। यह दोस्तों और एक हनुमान जी के मंदिर के सामने इनकी गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल सुरक्षित। सभी परिवार के सदस्य अभी भी सो रहे थे। बस इनकी ही आंख खुल गई थी। जो इनकी आंखें इस अवस्था में खुलीं तो यह बड़ी ही रोचक के हुए। बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यहां पर कैसे पहुंचे। असल में यह हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, और हुआ यह था कि इनकी
आंख कब रात में लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। यह तो हनुमान जी की शक्ति थी जिसने उनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित मंजिल तक इन्हें पहुंचाया और अपने दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी हनुमान जी ने चलाई, या कह सकते हैं कि हनुमान जी की उस परम शक्ति ने उनका साथ दिया और इनकी गाड़ी अपने आप ही उनके स्थान तक पहुंच गई। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बात 100% सत्य है दोस्तों। और इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारी वह मित्र हैं जिन्होंने हमें यह सच्ची घटना सुनाई। दोस्तों, भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं, और जब भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो जाती है, भगवान स्वयं आते हैं उस वक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए और मदद करने के लिए। यह तो एकमात्र कहानी है दोस्तों, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां और भी हमने सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। तो दोस्त, तो हम आपको बता दें कि आप भक्ति सच्चा करते हुए भगवान को बहुत अधिक पड़ी है, तो भगवान ने अब आपको इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए चुन लिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं। इस बात को आप कैसे जानेंगे? हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हों। हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हम आपको हमने तो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो जैसे ही आपने पूजा आरंभ की, कुछ समय के बाद आपको उगाई आती है दोस्तों। नींद आती है भी आना है, नींद आना असल में इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नींद आना तो सामान्य सी प्रति दिया है, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है, उसे तंद्रा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर ले जाती है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम योगी हैं जो कि काफी लंबे समय से आंखें मूंदे बैठे हुए हैं, न तो बोल रही है, ना ही कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है जैसे कि सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों को सो नहीं रहे हैं। असल में भगवान की भक्ति में लीन है, ध्यान में लीन है और 15 की अवस्था में है। तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है, तो आप समझ ही कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरा प्रमाण दोस्तों यह है कि जब आप दीपक जलाते हैं, तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपकी बात ही में एक फूल बनता है। आपकी भांति में जो फूल बनता है, वह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं और आपसे भी बेहद पसंद भी है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब पूजा करने बैठते हैं, तो अचानक कोई जाप कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ये किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं। एक अजीब सी सनसनी का एहसास होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कानून में कुछ आवाज आ रही है, सीटी जैसी बज रही है, ये किसी अन्य प्रकार की आवाज आ रही है। अब दोस्तों, हम आपको बताएं कि आपके कानों में जो आपको आवाज सुनाई देती है, उस आवाज को कहते हैं अन्ना नाथ जी। हां दोस्तों, एक ऐसी ध्वनि जो कि हमेशा हमें ईशा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारी स्वयं की आत्मिक शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार की भाग दौड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब भगवान से हमारी लोक प्रहरी लग जाती है, हमें बहन नाद सुनाई देता है। इसे अनाहत नाद कहती है दोस्तों। इसी के साथ साथ आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आपने दीपक जलाया है, दीपक की बाती सामान्य से कुछ ज्यादा ही ऊपर की ओर उठती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि भगवान आपकी पूजा पाठ के प्रश्न है। वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं।